इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में सीरीज़ नंबर 01 डिक्टेशन 08 के नाम से मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। माना जा रहा है कि मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत सुधारों और तेज आर्थिक वृद्धि से यह मुकाम हासिल हुआ है। अब यह भी दावा किया जा रहा है कि निकट भविष्य में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेगा। मगर आर्थिक विकास के आंकड़ों से जुड़े आकलन के इस पैमाने में क्या महंगाई को कम या स्थिर करने का पहलू भी शामिल किया गया है? यह सवाल इसलिए भी अहम है कि एक तरफ विकास की चमकती तस्वीर पेश की जा रही है तो दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह और सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष की शुरुआत ही महंगाई में बढ़ोतरी के साथ हुई है। देश में थोक महंगाई जनवरी से बढ़कर 1.81% तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष दिसंबर में यह 0.83% पर थी। इसी तरह खुदरा महंगाई पिछले माह बढ़कर 2.75% हो गई, जिससे खाद्य सामग्री समेत कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि महंगाई का सबसे ज़्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। इस कारण उनके जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और उन्हें अपने दूसरे खर्चों में कटौती के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई में बढ़ोतरी खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में मासिक आधार पर वृद्धि के कारण हुई है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक है खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पिछले माह खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 1.55% रही, जबकि गत वर्ष दिसंबर में इसमें 0.43% की गिरावट दर्ज की गई थी। इनमें भी सब्जियों की महंगाई दर सबसे ज़्यादा 6.78% पर पहुंच गई है। यानी अब आम आदमी की थाली में सब्जियों की मात्रा कम हो गई है। महंगाई दर में यह उतार चढ़ाव दर्शाता है कि विकास में स्थिरता और समानता का संतुलन साधने की ज़रूरत है। वायु प्रदूषण से सेहत पर बढ़ता संकट बढ़ा। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है, जिसका असर मानव और प्रकृति पर बुरी तरह पड़ रहा है। प्रदूषित वातावरण में रहने वालों की आज औसत आयु घट रही है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े कैंसर और सांस संबंधी एवं अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण आमतौर पर स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज साइकिल से और पैदल चलना प्रदूषण को कम करने में सार्थक प्रयास हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास ही
वायु प्रदूषण को रोकने में महती भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका नैतिक दायित्व है, क्योंकि इसी से प्रकृति बचेगी और इसी से आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।